हाँ? या सबसे पहले आप दोनों का वेलकम करना चाहूँगी और जानना या चाहूँगी बिल्कुल, बिल्कुल। कि जिस तरह से आपने हमारे जननायक के लिए एक कुछ सोचा है और हमारे देश के प्रति जो इतना योगदान दिए हैं, उनके लिए आपने सोचा है, तो इस सॉन्ग के बारे में सबसे पहले जानना चाहूँगी कि किसका ये आइडिया था सॉन्ग लाने का? मैम कौशल मैम आंसर जवाब करेगा। देंगी इसका। कौशल बताओ। नहीं, कौशल जवाब ये देगा। कौशल बताओ। तुम ज़्यादा अच्छा बताते हो, बताओ प्लीज़। अरे मैम कैसी बात कर रही है। हाँ, हुँ। मैं बताता हूँ। मुझे एक दिन कॉल आया पंकजा मैम का, मुझे उन्होंने बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने मुझे कहा कि उनके बारे में कितना जानते हो? तो मैंने बात रखी उनके साथ कि बचपन से उनकी कहानी सुनते आया हूँ। बिहार से हूँ तो बहुत ज़्यादा परिचित हूँ उनसे। लेकिन मैम ने मुझे री-इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट करेंगे, उनके लिए कुछ गाना बनाएँगे, उनके लिए बहुत सारी प्लानिंग है जो कि धीरे करना एक फर्स्ट स्टेज था उसका। और मैम के कहने पे मैं कर्पूरी ग्राम गया और मुझे एहसास हुआ कि क्या सच में कितने दिव्य, और जब उनके बारे में बताते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। इतना ज़्यादा रिलेट करते थे लोग। तो मैम इसके पीछे जो मैम डायरेक्टर हैं दोनों गानों की, मैंने तो एक गाना लिखा है, एक गाना डॉक्टर सागर ने लिखा है। लेकिन मैम ने दोनों को अपने बच्चों की तरह रखा, दोनों सॉन्ग को बराबर का प्यार दिया है और वीडियो बनाया है और क्या पसंद कर रहे हैं लोग। मैम, मैं कहता हूँ कि मैम उसके पीछे की सोर्स है, एनर्जी जो है वो मैम है। सो मैं बताना चाहूँगी मैं ये सॉन्ग देखी, मुझे काफ़ी पसंद आया और ये सॉन्ग लोगों को भी काफ़ी पसंद आ रहा है। सो ये कैसी फीलिंग है? क्या आप बताना चाहेंगे कि आप जिस उम्मीद से मतलब बताना चाह रहे थे लोगों को, वो लोगों तक पहुँच रहा है। सो आप कैसा फ़ील कर रहे हैं आप दोनों? मैं तो ऑब्वियसली अभी जैसे कौशल ने कहा है कि आपकी रचना जो है वो आपके बच्चों की तरह होती है। हालाँकि एग्ज़ैक्टली वैसे नहीं होती है बिकॉज़ आई एम अ मदर, तो आई नो कि वो बच्चे तो हो नहीं सकते, लेकिन थोड़ी बहुत ऐसी फीलिंग होती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके जन्म दिए हुए रचनाओं को आपने जिनको अपने सींचा है अपने रात की नींद से, खून पसीने से उसको उन रचनाओं को लोग पसंद कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं और प्रेरित हो रहे हैं उनसे, उत्साहित हो रहे हैं, तो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो मैं आप दोनों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी बिहार से ही बिलॉन्ग करती हूँ और उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है और बिहार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए किया है। हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं और यूथ के लिए भी वो एक प्रेरणा के स्रोत में जाने जाते हैं। और उनके जैसे जन्मदिन पे आप लोग दोनों ने ट्रिब्यूट दिया उनको, सो ये बहुत ही अच्छी बात है और आपसे आप दोनों से जानना चाहूँगी कि आप दोनों का मतलब ऐसा कौन-सा कॉम्प्लीमेंट मिला है इस गाने को लेकर जो आपको आपके दिल को छू गया हो? अ, मैं पहले इ बताती हूँ क्योंकि मुझे एकदम से दिमाग में आया। मुझे जो कॉम्प्लीमेंट मिला वो कौशल के लिए मिला। मैं एक्चुअली सॉन्ग उस समय मैं जस्ट फिनिश किया था एडिट में। एडिटर हमारे बल्लू सलूजा सर हैं, उनके स्टूडियो में मैं जैसे ही फिनिश हुआ, उसी समय स्टूडियो में उनसे मिलने के लिए अखिलेंद्र मिश्रा सर, जो बहुत ही जाने-माने बिहार के ही एक्टर हैं। और दूसरा कि उनकी हिंदी में बहुत बहुत पहुँच है और सब लोग इसको जानते हैं। तो वो वहाँ किसी काम से पहुँचे और उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा, "अच्छा, आप क्या बना रही हैं?" तो हमने कहा, "आप प्लीज़ देखिए क्योंकि आप हमारी।" मैंने अभी फिनिश किया एडिट और आप पहले ऑडियंस होंगे। तो उन्होंने गा दोनों गा देखे और उन्होंने जब नायक देखे उससे पहला उन्होंने मुझसे पूछा कि, "ये लिरिक्स आपने किससे लिखवाया?" तो मैंने कहा कि वो बिहार का ही एक बच्चा है, ऐसे कौशल नाम है उसका। और बोले थे कि बहुत उत्कृष्ट लिरिक्स लिखा है उसने, बहुत बढ़िया। तो पहला जैसे ही कॉम्प्लीमेंट कहा ना, तो वो एक्चुअली अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ था प्रोडक्ट और लिरिक्स के लिए कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो मैंने इमीडिएटली कौशल को मैसेज भी किया कि देखो कौशल, तुम्हारे लिरिक्स को उनसे कॉम्प्लीमेंट मिला है जो बहुत ही जिनकी हिंदी में जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़े विद्वान हैं और छोटी-मोटी गलतियों को तो तुरंत ही हमारे साथ उन्होंने डायस शेयर किया हुआ है, हमने देखा था। अगर कोई गलत हिंदी बोलता है तो तुरंत ही वो उसकी क्लास ले लेते हैं वो।
तो उन वैसे पर्सन ने अगर लिरिक्स की तारीफ की तो बहुत बहुत बड़ी बात है, मतलब। और मुझे अच्छा सच लगा में मैम, कौशल के सच में। लिए बात कही गई। और ऑडियंस को भी एक काफ़ी एक पसंद आ रहा है जवाब, ये। एक जवाब अब आप बताइए। प्रीति, एक में मैम ने 2 साल के दोनों के जवाब दे हुँ। दिए। उसमें मेरे लिए भी जवाब था ऑब्वियसली, जब मैम ने मुझे बताया कि अखिलेंद्र सर ने, और जो कि इतने फेमस है, मतलब मैं बचपन से देख रहा हूँ उनको, जब चंद्रकांता में आते थे, बहुत सारे सीरियल में आते थे, तो उनको एक एक था उनके प्रति, और उनसे जब ये आया तो लगा कि अरे यार, कितनी अच्छी और कितनी बड़ी बात है मेरे जैसे नए लड़के के लिए, जो काम अभी ये स्टार्ट किया है जिसने। और चूंकि बिहार से हैं तो ये ज्यादा बहुत और इम्पोर्टेंट हो जाता है उनका ये कहना। तो मैं बहुत मुझे बहुत मैं उत्साहित महसूस कर रहा था मैम ने जब मुझे बताया तो। ओके। सो ये सॉन्ग लिखने में या फिर डायरेक्ट करने में आप दोनों को कितनी डिफ़िकल्टीज़ या फिर क्या कुछ सामना करना पड़ा या फिर कितना ईज़ी रहा आप लोग दोनों के लिए या फिर कितना एन्जॉय किए इसको करते हुए, आवाज इस आ रही प्रोजेक्ट है को आपको? करते हुए? या आ रही है आप? हाँ, मुझे आ रही है, थोड़ी-सी डिस्टर्ब है बट आवाज़ आ रही है। सॉरी टू इंटरप्ट कौशल भाई, आपका वीडियो घड़ी-घड़ी पॉज़ हो रहा था बोलने के टाइम। नेट का इश्यू है क्या पता नहीं। नहीं, नहीं आ रही है, अब आ रही है। सो मैं रिपीट करूँ क्वेश्चन? मुझे दिख रहा है। ओके, ओके कंटिन्यू गाइस। सॉरी मैम, सॉरी टू इंटरप्ट। या सो कंटिन्यू करूँ? हाँ। सो जैसा कि आप सवाल क्या था? सॉरी। हाँ। कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई या फिर कितना ईज़ी रहा एक ऐसे महान नेता के बारे में डिस्क्राइब करना एक सॉन्ग में? ओके, मैं कर डायरेक्शन लेता हूँ। आप के बारे में बोलूँ या फिर लिरिक्स लिखने में आपको कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई? आप दोनों से जानना चाहूँगी। पहले तो लिरिक्स लिखे गए, तो कौशल आप बताएँगे जो डिफिकल्टीज़ हुई लिरिक्स लिखते या समय? फिर आपको किससे प्रेरणा मिलती है इस टाइप के लिरिक्स लिखने के लिए? कौशल? आपकी वॉइस कौशल कौशल की आवाज़ नहीं आ रही है। कौशल हाँ, भाई आपकी आपकी वॉइस वॉइस गई। म्यूट पे है क्या? नहीं। इशारा कुछ करके बताओ ना। इशारा करके इंटरनेट इश्यू बताओ है। तो नहीं दिख अरे यार चलेगा। कौशल ने हाँ, कौशल लगता है कि वो तब तक हम लोग बातें करते हैं, हो सकता है या मैम। इंटरनेट इश्यू होगा, वो वापस जॉइन हुँ, करेगा। हाँ, तो तो मैं जॉइन। हाँ, यस मैम। तब तक हम बातें कंटिन्यू कर सकते हैं प्रीति। या मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, हाँ, आ रही है आपकी आवाज़। ओके। तो डायरेक्ट करते समय एक्चुअली जो ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई, क्योंकि हमारी टीम रेडी थी, हम लोग सब कुछ प्लान करके गए थे। यही है कि एक दूसरा सॉन्ग, ये जननायक तो कौशल ने लिखा है, एक और भी सॉन्ग है ज़िंदाबाद। वो गाना हमारे पास थोड़ी देर से आया, मतलब जब हम लोग शूट करने पहुँच गए थे तब वो गाना हमें मिला। तो इसलिए गाने के लिए प्लान करने का, उसके लिए एक कहानी बुनने का और फिर अब एक्टर्स को हायर करने का वो वक़्त नहीं मिला। तो हम लोगों ने मतलब जो जनता होती है उनको ही मतलब गाने में शामिल कर लिया। जैसे कि कोई जो धान पीटती हुई औरतें थी, या जो ईंट भट्टी में जो मज़दूर बैठते हैं वो, और या जो मछुआरा जो मछली पकड़ने आया था, उनसे हमने उनको कैप्चर किया। बट इट वाज़ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ कि हमें एक्टर नहीं मिला, क्योंकि उन लोगों वो लोग इतने अच्छे लग रहे हैं पर्दे पे, अगर आपने देखा होगा ज़िंदाबाद में तो। या बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो और आपसे जानना जी चाहूँगी। कोरोना मैम। समय तो था ही, हुँ। तो इसलिए हाँ, कौशल आगे? जी मैं अगर अपनी बात करूँ तो उनके बारे में, जैसे जननायक के बारे में कोई बात कहनी, कर्पूरी ठाकुर के बारे में कोई बात कहनी हो, तो आदमी 10 बार सोचता है कि कोई ऐसी बात ना कर दूं जो उनके उनके लिए
थोड़ा-सा भी जो उनके सम्मान में थोड़ा-सा भी जो उनके सम्मान को कम करता हो। मतलब एक डर लगा रहता है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी बहुत ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी लोगों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और ये इसलिए पूरा हुआ क्योंकि मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो हमें दिया है, उसकी विवेचना की है। अगर आप गाने को सुनेंगे कि सड़क से लेकर सदन तक, ज़मीं से लेकर गगन तक जिसका परचम लहराता था, राजनीति नहीं जो राष्ट्रनीति करता था, विरोधियों का भी दिल जीत जाता था। तो ये जब उनके गाँव में जा कर के आप लोगों से मिलते हैं और उनकी किताबें पढ़ते हैं, जो मैम ने मुझे दी थी या उनके बारे में आप इंटरनेट पे 10 जगह पढ़ते हैं, जो भी जानकारी आपको मिलती है, उसमें यही पता चलता है आपको कि उनसे लोग बहुत प्यार करते थे। तो मैंने इस गाने में एक लाइन भी लिखी कि लोगों का था प्यार, उनकी ताकत, सबका हो कल्याण, उनकी चाहत। तो मैंने एक-एक बात जो उनके बारे में है, जो लोग बोलते हैं, जो लोगों के दिलों में है, उसको ही पिरोने का काम किया है। ऐसा कुछ मैंने कुछ काम नहीं किया। उनके ही किए हुए कार्यों को मैंने एक लिरिकल वे में उस चीज़ को रख दिया और मुझे बहुत खुशी हुई चूँकि मैं जानता था कि मैम जब कोरोना के समय इतना टफ था शूट करना, लेकिन मैम ने जिस तरह से ऑर्गेनिक रखा है, इस चीज़ को मैम चाहती मैम बहुत ही फैंसी बना सकती थी। लेकिन मैम ने ऑर्गेनिक रास्ता चुना, लोगों को चुना। ऐसा नहीं है कि केवल सुंदर-सुंदर दिखने वाले लोग आपको दिख रहे हैं, लेकिन सब में सुंदरता है ये दिखाई दे रहा है उस वीडियो में और मैम ने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है और लाया है उस चीज़ को निखार के, वो मुझे मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा दोनों वीडियो जिंदाबाद और जननायक का, तो मुझे एक सिहरन हुई। मुझे लगा कि अरे यार! कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक लग रहा है। जो कि कर्पूरी ठाकुर थे ऑर्गेनिक। इस चीज़ को बहुत फैंसी बनाया जा सकता था, लेकिन मैम ने उनके सच्चाई को, उनके सादगी को भी वीडियो में रखा, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा टच किया और मैं मैम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, आपके मन से भी। या ओके सो जिस तरह से आपने बोला कि थैंक यू। कोरोना का टाइम था, कोरोना के टाइम में आपका सॉन्ग आया था मुस्कुराएगा इंडिया और जीता रहे जियो के लिए आया था, वो सब लोगों को काफ़ी पसंद आया और प्रधानमंत्री हैं वो भी काफ़ी मतलब आपको एप्रिशिएट किए थे ऐसा। सो जानना चाहूँगी कि ये सब फीलिंग आपके लिए कितने मायने रखती है और कैसा फ़ील होता है जब इतना आपको ये प्रेरणा प्रेरणा के स्रोत में एक देखा जाता है और सब लोग पसंद करते हैं तो? मैम मैं इस बात को ऐसे नहीं लेता हूँ, मेरे लिए बहुत शुरुआत वाली बात है। पसंद करते हैं लोग ये अच्छी बात है, हम लोग काम कर रहे हैं तो अगर पसंद करते हैं और मोदी जी ने शेयर किया था तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है मैं उससे आगे बढ़ चुका हूँ और मैं अब नए नए क्रिएशन करना चाहता हूँ। जैसे जननायक आया तो मुझे अब लग रहा है कि चलो इसके आगे अब क्या करना है, इसके आगे एक आर्टिस्ट होने के नाते। लेकिन बहुत खुशी होती है अगर लोग प्यार करते हैं, लोग प्यार देते हैं। मैम ने भी मुझे बहुत मेरे हौसला बढ़ाया था जब मुस्कुराएगा इंडिया आया था। मैम ने भी ट्वीट और मैसेज वगैरह किए थे और फेसबुक पे शेयर किया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। लेकिन मैं उससे आगे मैंने बढ़ रहा शेयर हूँ किया धीरे-धीरे था और मैं तुम्हारा गाना, हाँ। हाँ, हाँ, मैम ने शेयर किया था और मुझे बहुत उत्साह मिला था मुझे। मुझे लगा है कि अभी एक लंबी जर्नी तय करनी है एक राइटर के तौर पे, एक लिरिक्स राइटर के तौर पे और जब-जब समाज को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस तरीके के गाने भी लिखूँगा, जिससे देश को फ़ायदा हो या देश के लोगों का मनोबल बढ़े। वेरी गुड। मैम आपसे जी। जानना चाहूँगी कि जैसे आप पॉलिटिक्स में थी, सीईओ रह चुकी हैं सेंसर बोर्ड की और फिर अब फ़िल्मों की तरफ और सॉन्ग ये सब बनाने में डायरेक्शन की तरफ आप आ गई हैं। सो ये हाँ, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है, बीच में अब आ रही है आवाज़। थोड़ा डिस्टर्ब था, अभी आ रही है, ओके। हाँ। सो मैम आपसे जानना हुँ। चाहूँगी कि आप पहले पॉलिटिक्स में थी या फिर सीईओ रह चुकी हैं आप सेंसर बोर्ड की। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी रहती थी आपके पास और अब ये दूसरे जगह आप ट्रांसफ़र उसको क्वाइट करके आप दूसरे जगह आ चुकी हैं। तो आपको कैसा ये फ़ील हो रहा है और डायरेक्शन करते हुए कैसा फ़ील करती हैं आप? मैं एक्चुअली सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेट थी। मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस से हूँ और भारतीय राजस्व सेवा जिसे कहते हैं और तो उसमें मैंने वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, सेवानिवृत्ति जिसे कहते हैं। और उससे उसके बाद मैंने फ़िल्म मेकिंग शुरू कर दी बट मेरे पास फ़िल्म मेकिंग की एक छोटी-सी डिग्री मैंने पहले भी सिंगापुर से ली हुई थी। तो लेकिन कभी ऐसे दोनों चीज़ करने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर के पास वक़्त ही नहीं होता है कि वो फिर और किसी चीज़ को कंप्लीटली दे सके, जिस वे में हम देना चाहते थे। और फिर मेरी घर परिवार, बच्चे, सबकी ज़िम्मेदारी मैं बच्ची की। तो अभी सेवानिवृत्ति के बाद मैंने कंप्लीटली अपने आप को
एक डायरेक्टर की तरह मैंने एक तरीके से ये बहुत क्या कहते हैं, बहुत बड़ी घटना है मेरे जीवन में कि मैंने इस उम्र में और इस एक स्टेज में आके जीवन के एक नया करियर शुरू किया है। तो बहुत हिम्मत चाहिए वैसा करने के लिए, बट हमने हिम्मत जुटाई है और शुरू किया है, तो बिल्कुल ईश्वर मैम। साथ देंगे। ओके। सो आप दोनों से जानना चाहूँगी कि कर्पूरी ठाकुर के बारे में ऐसा और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से लोगों को? कर्पूरी ठाकुर जी कर्पूरी ठाकुर, अगर आपको किसी से इंस्पायर्ड होना है, अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए लाइफ में, एक साधारण परिवार में जन्मा हुआ एक साधारण सा इंसान ऐसे-ऐसे असाधारण कार्य करता है और देश का सीएम, प्रदेश का सीएम बनना कोई छोटी बात नहीं होती है। एक एक पूरे प्रदेश को सँभालना, और उस समय बिहार, झारखंड एक था, और हुँ, इस तरह से विश्व पटल पे अपनी बात को रखना, और बहुत ही अपने काम को लेकर के लोगों के प्रति इतने ज़्यादा वो जागरूक थे, और इतना ज़्यादा लोगों पे उनका प्रभाव पड़ता था। तो उनसे सीखना चाहिए लोगों को। मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे मुझ पे जो असर पड़ा है, अगर मैं वहाँ नहीं गया होता, तो मेरे अंदर इतनी देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति की बात केवल ये नहीं है कि देश की भक्ति, लोगों के लिए, लोगों के बारे में सोचना, राइट, तो उन्होंने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया है। मैं ये कह सकता हूँ, हमेशा कहूँगा कि मैं कर्पूरी जी के विचार को हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ। तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा, और ये गाना भी, हम लोग का जो गाना है, ये भी अपील करता है कि आप उनसे सीखिए और देश में अपना योगदान दीजिए, देश के विकास में, देश की उन्नति में अपना योगदान दीजिए, लोगों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को समझिए। ये हमारा गाना भी कहता है। और मैं भी यही बात कहना चाहूँगा लोगों को कि उनसे सीखना चाहिए सभी को। मैम आप क्या कहना बिल्कुल, चाहेंगी? तुम्हारे तुम्हारे शब्दों को मतलब कौशल के जो लिरिक्स हैं कि जो पीछे छूट गए हैं उन्हें हम साथ लाएँगे और जी मैम। कमज़ोरों की हम ताकत बन जाएँगे, कितनी बड़ी बात है। और मुझे खुशी है कि इस इतनी कम उम्र में ऐसी सोच जब रखता है कोई बच्चा तभी लिखता है और कौशल ने लिखा कि हम कमज़ोरों की ताकत बनेंगे, हम जो पीछे छूट गए हैं उनको साथ लाएँगे और कर्पूरी तेरे सपनों का भारत बनाएँगे। कितनी यस मैम। बड़ी बात है ये। और ये सपना रखना आज का जो समय है जिसमें सब लोग एक-दूसरे को सीढ़ी बना के ऊपर उठना चाहते हैं, वैसे समय में कोई अगर ऐसी सोच भी रखे, तो मुझे लगता है वो बहुत सराहनीय है। ये थैंक यू मैम। सॉन्ग थैंक यू हाँ, सो ये सॉन्ग कैलाश सर और ये विशाल सर दोनों ने गाया है, सो वो इस सॉन्ग के पार्ट कैसे बने? मच। विशाल जी के बारे में तो कौशल बताएँगे बिकॉज़ वो उनके मतलब उनको ऑन बोर्ड कौशल लेके आए थे। तो ओके। आप बताइए कौशल? जी, विशाल विशाल भाई को मैंने गाना सुनाया, और विशाल भाई को थॉट सुनाया सबसे पहले, और विशाल भाई को बताया कर्पूरी जी के बारे में, तो वो बहुत एक्साइटेड हुए। वो बोले कि अरे कमाल की बात है, मतलब वो बहुत इंस्पायर हुए, और वो एक एक बार में तैयार हुए कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल गाऊंगा, मैं चाहूंगा कि मैं इसका पार्ट बनूं, इस इतने इतने अच्छे प्रोजेक्ट का पार्ट बनूं। और कैलाश जी की जहां तक बात है, वो मैम बताएंगी कि कैसे वो ऑन बोर्ड आए। हाँ, कैलाश खेर जी को हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर विपिन पाटवा जी हैं, वो लेकर आए थे और उन्होंने जो कैलाश खेर जी की आवाज़ को एसोसिएट किया जाता है एक ज़मीनी आवाज़ जिसे कहते हैं, एक सर्टेन अर्दीनेस है उनकी आवाज़ में और जो हमारे गाने को चाहिए थी क्योंकि हमारा गाना जो है बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ जी को लाया गया और दोनों गानों को हालाँकि हम लोग ये भी नहीं चाहते कि दोनों गाने एकदम एक जैसे सिर की आवाज़ में वो ज़मीनी खिंचाव, वो अर्दीनेस जी है, मैम। वहाँ विशाल की आवाज़ में वो यूथ सेंट्रिक फ्रेशनेस है, क्योंकि दोनों गाने का ट्रीटमेंट भी अलग-अलग है। तो वो तो सूट करती है और इस तरह से दोनों ही गाने बहुत ही मतलब नायाब हैं अपने आप में। सो आप दोनों से जानना चाहूँगी कि अगर हाँ, आवाज़ आ रही है? हेलो? हाँ,
नहीं, आप दोनों आपकी के आवाज़ अपकमिंग नहीं आ रही। आ रही है आवाज़ हाँ, अब? आवाज़ नहीं आ रही थी। हाँ, आप दोनों के अपकमिंग हाँ, प्रोजेक्ट्स के बताइए। बारे में जानना चाहूँगी कि इसके बाद और क्या कुछ आप दोनों के आने वाले हैं आप? हम मैम लोग मुझसे एक एक फ़िल्म तो लिखवाने वाली हाँ, हाँ। नहीं, मैम एक गाना भी है, अभी तुम एक गाना भी लिखना है, कौशल अभी तुम्हें जी, बताया नहीं है। अभी यहाँ बता देती हूँ इसी अरे क्या प्लेटफ़ॉर्म बात ओके। पे। बिल्कुल मैम, एक मैं ए मतलब एक मेरे लिए कितनी खुशी की बात है। अब अभी बहुत जल्दी अगले महीने ही तुम्हें मतलब फ़ेब में एक सॉन्ग लिखना है मेरे लिए जी मैम, और जी बिल्कुल मैम। उसके बाद और 2 तो तुम्हें स्क्रीन प्ले लिखने हैं जो तुम भाग रहे हो और तुम्हें पकड़ के लिखवाया जाएगा। कौशल अरे आजकल बहुत वाह! बिज़ी हो गया है। मैं बता दूँ आपको कि कौशल तक पहुँचना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। कैसी बात कर रही हैं मैम? आपके एक फ़ोन पे मैं हाज़िर हूँ, बताइए। हाँ। नहीं तो हम लोग साथ काम करने मैं वाले हैं आगे प्रीति। एक गाना है और बिल्कुल, 2 स्क्रीन प्ले है बिकॉज़ बहुत कौशल जितना अच्छा लिरिक्स लिखता है उतना ही अच्छा स्क्रीन प्ले भी लिखता है जिसका नमूना इनफैक्ट मुझे किसी ने भेजा था, किसी बड़े डायरेक्टर ने इनका लिखा हुआ एक काम भेजा था हुँ। और मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था कौशल के साथ। जब मैंने वो स्क्रीन प्ले का एक हिस्सा जो उन्होंने लिखा था वो मैंने पढ़ा और मैं इतनी इम्प्रेस्ड हुई, मुझे लगा कि अरे और वो मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पे लिखा था इन्होंने। तो जब मैंने पहली बार इनको बुलाया था तो स्क्रीन प्ले लिखने के लिए ही बुलाया था और धीरे-धीरे फिर लिरिक्स लिखवाया तो देखिए आगे क्या होता है। ओके। बहुत खुशी होगी मैम मुझे हर बार जब भी आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा, मैं तो वेट कर रहा हूँ उस दिन का जब आप बोलेंगे कि कौशल ये गाना लिखो और मुझे बहुत मज़ा आया इस प्रोजेक्ट में और अगले प्रोजेक्ट में भी आएगा। और मैम मैम की क्या ख़ासियत मैम की ख़ासियत ये है कि वो चीज़ों को इतना सिंपल कर देती हैं कि आपको लगता है कि अरे ये तो कुछ है ही नहीं, इसको तो कर ही लूँगा मैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इवन उन्होंने जो लोगों से इस वीडियो में भी जो कुछ लोगों ने एक्ट किया है, कुछ लड़कों ने, लड़कियों ने, उनसे भी उनसे जो ले पाई हैं, मुझे लगता है कि उनसे कोई नहीं ले पाएगा वो। उनका बेस्ट निकाल के लाई हैं उन उन लोगों में से। तो ये डायरेक्टर करती हैं और ये मैम इसमें एकदम माहिर है। तो मेरा भी कुछ अच्छा होगा ही फ्यूचर में मुझे लगता है। लेकिन और भी कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और मुझे लगता है कि फरवरी में वैलेंटाइन के आस-पास 2, 3, 4 गाने आने वाले हैं। ओह तो वाह! वो बहुत मैं नज़र से देख रहा हूँ कि क्या होता है, क्योंकि लोग को ऐसा लग रहा है कि रोमांटिक नहीं लिखता है, रोमांटिक गाना नहीं लिखता है, तो ऐसा नहीं है। मैं देश के लिए भी लिखता हूँ, मैं प्यार के लिए लिखता हूँ, इमोशन के लिए लिखता हूँ। मुझे लगता है कि कहानी कहनी बहुत ज़रूरी है, तो मेरे गानों में आपको कहानी बहुत दिखेगी और फरवरी में 3-4 गाने तो आ रहे हैं, तो वेट कर रहा हूँ। या आप सभी तरह के गाने लिखते हैं, यही आपकी ख़ासियत है। मुझे भी आपके गाने बहुत पसंद आते हैं। सो आपसे जानना चाहूँगी कि आप जो जननायक गाना लिखे हैं, आप 2 लाइन सुना पाएँ अभी तो? आवाज़ नहीं आ रही है प्रीति आपकी, आवाज़ बहुत कट के आ रही है, या ब्रेक हो रही है आवाज़ आपकी। अगर आप जननायक हुँ। सॉन्ग 2 लाइन सुना हुँ, पाएँ हुँ। अभी? अरे, अरे, अरे! मैं कैसे सुना पाऊँ? मैं बोल कर सुना सकता हूँ। या आप बोल लिख कर सकते सुना हैं तो सकता हूँ सिर्फ़ अगर आप हाँ, बोल कर ही आज्ञा अगर आप करें। सुनाना चाहें। हाँ, मैं सुना देता हूँ। सड़क से लेकर सदन तक, जमी से लेकर गगन तक, जिसका परचम लहराता था, राजनीति नहीं जो राष्ट्रनीति करता था, विरोधियों का भी दिल जीत जाता था, जननायक था वो, जननायक था वो। ये मैं आपको आपके लिए पढ़ सकता थैंक हूँ यू सो बस। मच। थैंक यू। सो लास्टली आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सॉन्ग से? इस सॉन्ग से नहीं, मैं एक या एक क्या बात कुछ बोलना हमेशा चाहेंगे? कहता या हूँ, एक बात और आपसे कह रहा हूँ, आपके भी मन से हाँ, आपके मन से मैं कह देता हूँ पहले, फिर मैम बताएँगी। मुझे लगता है मैं उन लोगों से बात करता हूँ जब भी किसी भी जगह पे मुझे मौका मिलता है कि जो लोग घर में बैठे हैं, जो लोग गाँव में कहीं पे पिछड़े हुए हैं, जो लोग सपने देख रहे हैं लेकिन डर रहे हैं सपना देखते हुए कि ये सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। तो मैं ये बात उनके लिए कहना चाहूँगा कि कोई इंसान चाहे तो फूल को तोड़ सकता है, एक पौधे को उखाड़ सकता है, एक वृक्ष को काट सकता है, बहुत ताकतवर है तो जंगल में आग लगा सकता है, लेकिन वसंत को आने से नहीं रोक सकता है। और जब वसंत आता है तो फूल भी लग जाते हैं, पौधे भी लहलहा उठते हैं, पेड़ भी हरे हो जाते हैं, जंगल जी। भी हरे-भरे हो जाते हैं। तो सपने देखने से मत डरिएगा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ सपने
देखिए, बड़े सपने देखिए और उनके लिए पूरे दिल से मेहनत करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। वाओ! क्या सही बात कही है आपने। मैम आप? वेरी नाइस। मैं तो बोरो कर लूंगी, जो मुझे कहना है उसको कौशल ने ही बहुत सुंदर कहा है, क्योंकि इस जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ वो यही है कि जो पीछे छूट गए हैं उनको साथ लाएंगे, जो कमजोर हैं हम उनकी ताकत बनेंगे, और कर्पूरी जी के सपनों का भारत बनाएंगे, जिसमें सामाजिक न्याय होगा, जिसमें ईमानदारी होगी, जिसमें सबके लिए समानता और प्रेम और विश्वास होगा। वैसा समाज, वैसा देश हम बनाएंगे। यही मैसेज है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत सर। अच्छा कही मैम। थैंक यू, नाइस टू टॉकिंग यू। थैंक यू। बाय। बाय। बाय।